हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली आज हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आप लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोसेस एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव यंग वन देमसेल्फ। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जहां पर हमारा फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर हमारे दो तरह के प्लांट होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जिनका सीड कवर्ड होता है किससे? फ्रूट से। इनका सीड कवर्ड किससे होता है बेटा? फ्रूट से होता है। उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। या वो प्लांट कैसे होते हैं? हमारे फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट कौन से होते हैं? फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लोवर के डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा एक फ्लोवर है। यहाँ पे जो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। ये पेडिसल जो होता है हमारा प्लांट से कनेक्ट होता है, जो प्लांट की स्टेम होती है उससे कनेक्ट होता है। एंड देन इससे जो ऊपर का जो पार्ट होता है जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? थैलेमस कहा जाता है। या स्वेलिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर हमारा थैलेमस से ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सेपल कहते हैं। एंड जो बड़े बड़े होते हैं हमारे फ्लावर की जो लीव्स होती हैं हमारी, जो बड़ी होती है, जो कलर्डफुल होती हैं, अलग अलग फ्लावर्स के अंदर अलग अलग कलर होता है, उनको क्या कहा जाता है बेटा? पेटल्स कहा जाता है। अब हमारे जो फ्लावर हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल होता है, एक बाइसेक्सुअल होता है। यूनि का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमारा मेल या फीमेल दोनों में से एक प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमारा बोथ मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो हमारा ये जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है। यहाँ पे हमारा जो मेल पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम कहा जाता है या स्टेमन कहते हैं। स्टेमन को क्या कहते हैं बेटा? एंड्रोशियम कहते हैं। इस स्टेमन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है एंथर और एक है हमारा फिलामेंट। तो ये ऊपर का जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? एंथर कहते हैं। और जो नीचे का जो पार्ट है हमारा लॉन्ग है, हमारा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। पिस्टिल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर एक है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है स्टिग्मा कहते हैं, जो बीच वाला होता है सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसको स्टाइल बोलते हैं। एंड देन नीचे का जो पार्ट है उसको ओवेरी बोलते हैं। एंड देन ये हमारा एक कंप्लीट डायग्राम है एक फ्लावर का। एंड इंट्रोडक्शन के अंदर एक टर्म आती है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? स्टडी करते हैं कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ए फ्लावर। क्या होता है हमारा फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर इज द प्रोसेस व्हेन स्टडी ऑफ ए कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। बेसिकली हम इन फ्लावर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं, यूजेस क्या हैं इसके, कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? आजकल हम फ्लावर्स को मोस्टली हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम ऑर्नामेंटली इस्तेमाल करते हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोशली हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हमारा सामाजिक कार्यक्रम है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, रिलीजियसली हम इस्तेमाल करते हैं, मंदिरों में इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है। एंड कल्चरल, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी अगर परफॉर्म की जा रही है तो वहाँ पे भी हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजियोस्पर्म है, प्लांट है, जिसको हम कैप्सुला कहते हैं। और ये कैप्सुला जो है एक वीड है जो विंटर सीजन के अंदर ग्रो करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एंजियोस्पर्म प्लांट है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए थे।
ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट है हमारा कैप्सुला, ये एक एनुअल प्लांट है। ये एक वीड के रूप में ग्रो करता है और कब ग्रो करता है, विंटर सीजन के अंदर ग्रो करता है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफाइट होती है एंड डिप्लॉयड होती है हमारी। जो मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है हमारी, स्पोरोफाइट होती है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेम, लीव एंड रूट के अंदर। क्लियर बात। ये हमारा हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है, 2 तरह के स्पोर जनरेट करते हैं, 2 तरह के स्पोर बनाते हैं। मेल स्पोर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं, और फीमेल स्पोर को क्या कहा जाता है, मेगा स्पोर कहा जाता है। और फ्लोवर क्या होती है हमारी, एक मॉडिफाइड सूट होती है। क्या होती है बेटा, मॉडिफाइड सूट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा फ्लावर्स के अंदर, बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 स्टेज होती है हमारी। एक होती है प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन एंड एक होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारी 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस एंड एक होता है गैमेट ट्रांसफर। एंड फर्टिलाइजेशन हमारी 2 तरह के हो सकती है। एक हो सकती है हमारी इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक होती है हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बेसिकली प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन को पोलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पोलिनेशन कहा जाता है। एंड थर्ड वन होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर जाइगोट आता है हमारा और एम्ब्रायोजेनेसिस आता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। वहां पे हम मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के बारे में बात करेंगे। एक डिटेल वीडियो होगी हमारी मेल एंड फीमेल गैमेट के बारे में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इस लेक्चर वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।